प्रेमानंद जी महाराज से कैसे मिल सकते हैं? प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए आपको वृंदावन में आना पड़ता है और वृंदावन आकर आपको किसी भी एक होटल में रुकना पड़ेगा, क्योंकि आप इंस्टेंट आकर आप मिल नहीं सकते। आपको 2-3 दिन रुकना पड़ेगा। आपको उनका दर्शन करना है तो उनका जो आश्रम है श्री हित राधा के लिए कुंज, वह परिक्रमा मार्ग में आपको उनका दिख जाएंगे रात को 2 से 3 बजे के अंदर। परिक्रमा मार्ग पर उनका दर्शन कर सकते हैं रात को, लेकिन उनसे वार्तालाप नहीं कर सकते। उनसे अगर आप वार्तालाप करना चाहते हैं तो आपको उनके जो आश्रम है आश्रम में जाना पड़ेगा। जाकर उनका जो सेवादार है सेवादार से बात करना पड़ेगा और अपने मन में क्या हुआ, जो भी सवाल है प्रश्न है वह आप उनसे पूछ सकते हैं। वह लोग आपके सवाल का चैट बनाकर गुरु जी को देगा। वह सवाल आपको नेक्स्ट दिन जब सत्संग बैठेगा तब आपको उसे सवाल का जवाब दिया जाएगा। उसके लिए आपको 2 दिन वेट करना है। ऐसा नहीं कि अब जाते हैं और गुरुजी सत्संग में बैठ जाते हैं और आपका सवाल का जवाब दे देता है, क्योंकि पूरा देश विदेश से बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत भीड़ भी होता है। तो आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा गुरुजी के दर्शन के लिए। वहां पर जाकर रहना पड़ेगा। रहकर आपको उसका दर्शन करना है। उनसे वार्तालाप आप कर सकते हो। उनके आश्रम के पता के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप वृंदावन आकर किसी भी जगह से पूछ सकते हो कि प्रेमानंद जी महाराज जी का आश्रम कहाँ है, और गूगल कर सकते हो तो वृंदावन में आपको जो है मेरे वृंदावन गेट आपको मिलेगा। उसे गेट से जाते हुए आपको ऑटो से या बस से या अपने खुद के कार से और बाइक से आप जा सकते हैं। उसी रोड से सीधा आपको जाना है। जाते वक्त आपको एक कमल मंदिर दिखाई देगा और भी थोड़ा आगे जाते वक्त आपको दिखाई देगा वैष्णो देवी का मंदिर, और भी थोड़ा आगे जाते वक्त आपको दिखाई देगा वृंदावन परिक्रमा मार्ग। तो उसे जगह से आपको जाकर थोड़ा रुकना पड़ेगा। रुक के आपको अब 2 रास्ता दिखाई देगा। एक रास्ता आपको जो है इस्कॉन टेम्पल की तरफ जाता है और एक रास्ता जो है परिक्रमा मार्ग है, जहां पर आपको 400 से 500 मीटर और आगे जाकर आपको एक टर्न आएगा, ठीक है, जहां पर भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है। इस अस्पताल के अपोजिट साइड में आपको गुरुजी का आश्रम दिखाई देगा, जो आश्रम का नाम है श्री हित राधा केली कुंज आश्रम। वहां पर जाकर आपसे बाजार से समय सारणी पूछ सकते हैं और जो भी बात करना बात कर सकते हैं। बाकी दूसरा आर्टिकल में हम लोग उसे समय सारणी दे चुका है। प्रेमानंद जी महाराज से मिलकर और उनके आश्रम में जाकर वह क्या लाभ होगा। देश विदेश से प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। अब उनको क्या लाभ प्राप्त होता है वह तो वही लोग कह सकते हैं। जो मेरा अनुभव है उसके हिसाब से जीवन का उद्देश्य आपको मिल जाएगा। जीवन कैसे चलना है वह मिल जाएगा। भगवत प्राप्ति कैसे करना है उसका दिशा आपको पता चल जाएगा और माँ को शांति सुख समृद्धि सब कुछ आपको मिल जाएगा। एक सन में आप समझ जाएंगे जीवन का अर्थ क्या है। उनके आशीर्वाद से आपका जीवन सफल हो जाएगा। मनुष्य जीवन क्यों मिला है और किस लिए मिला है, इसका सही दिशा आपको पता चल जाएगा। सांसद धर्म पालन करते हुए भी कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, उसका रहा है गुरुजी के बातों से, गुरुजी के वाणी से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ वृंदावन आओ, गुरुजी से मिलो और अपना जीवन को संपूर्ण करें। गुरुजी से दीक्षा लेने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेमानंद जी महाराज ने तो खुद ही कहा है कि मुझे दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, मैं सबको अपना शिष्य मानता हूँ। अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते हो, ग को अपनाते हो, सत्कर्म करते हो, धर्म की पाठ में चलते हो तो आप मेरे शिष्य बन गए और मैं आपका गुरु बन गया। लेकिन आपको अगर लगता है कि उनसे मिलकर उनसे दीक्षा लेना चाहते हैं तो आपको वृंदावन आकर उनके आश्रम में जाकर उनके जो सेवादार हैं उनसे बात करना है।
वह लोग आपके सही समय सारणी उनसे मिलने का प्रक्रिया सारे चीज आपको समझा देगा। गुरुजी कृष्ण नाम ना लेकर क्यों राधा नाम लेते हैं? इस प्रश्न का उत्तर गुरु जी कुछ ऐसे दिए कि कृष्ण नाम लोगे तो कृष्ण को आप बुला रहे हो, कृष्णा वह सुनेगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कृष्ण नाम लो, लेकिन कृष्ण जिनका जिनका नाम लेते हैं वह प्रेम सागर, प्रेम समुद्र, वह प्रेम स्वरूप राधा जी का नाम लेते हैं, और वह राधा नाम अगर आपके मुंह से आए तो कृष्णा कितना खुश होगा। वह एक बार सोचिए, राधा जी को बुलाओगे तो राधा जी के साथ कृष्ण जी भी आ जाएंगे और वह प्रेम समुद्र पर बरसाएंगे, वह प्यार आप पर बरसेंगे, जो आपको भगवत प्राप्ति के लिए बहुत आसानी से मिल जाता है।